हेलो एवरीवन, आई एम अमृता वर्मा। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। मैं ऑटोकैड की वीडियोस आपको रेगुलरली प्रोवाइड करके देती हूँ। आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं कमांड से रिलेटेड या फिर किसी तरीके की प्लानिंग करवानी है आपको बिल्डिंग की, अपने घर की, किसी तरीके का कोई नक्शा बनवाना है या किसी तरीके की कोई सेटिंग ऑटोकैड से आप सीखना चाहते हैं जो आपको नहीं पता, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं उसका रिप्लाई करूँगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको वीडियोज़ पब्लिश करूँगी। आज का टॉपिक है स्केल से रिलेटेड। स्केल की मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पब्लिश कर चुकी हूँ, बट एक और क्वेरी है, उसके अकॉर्डिंगली आज की वीडियो है। तो इन केस इसके अलावा भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो ऑटोकैड की सेटिंग से या कमांड से, तो आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूँगी। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिए विदाउट स्किप किए हुए। एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एलिवेशन है और मुझे इसे स्केल में सेट करना है। और अभी हम जो ये कौन सा वर्क स्पेस है, ये हमारा मॉडल में है। आप नीचे देखिए यहाँ पर मॉडल लिखा है, तो हम मॉडल में वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं कुछ भी करती हूँ, ये देखिए मैंने जैसे लाइन क्रिएट किया, तो ये देखिए ये मैं मॉडल में हूँ, ठीक है। तो अब हमें इसे स्केल पे सेट करना है, तो हम इसको लेआउट में करेंगे। लेआउट में कैसे? जैसे मॉडल के पास में ही आप देखिए लेआउट 1, लेआउट 2, इसमें आप फर्दर और भी शीट्स विद नेम ऐड कर सकते हैं। वो मैंने ऑलरेडी किसी वीडियो में बनाया, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो देखिए ये सील कैसे बनाते हैं ये भी मैंने बता रखा है। तो ये शीट का साइज होता है, जैसे देखिए ये एक साइज है शीट का, ठीक है। और हर कंपनी के अकॉर्डिंगली जो ये हमारा, ये आप देख रहे हैं नीचे जो टाइटल डला होता है, शीट नंबर है और डायरेक्शन है, ये सब चीजें हर कंपनी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होता है। देखिए एक में मैंने ये नीचे हॉरिजॉन्टल में डिजाइन करके रखा हुआ है ऑलरेडी, और एक में वर्टिकल। तो ये हर कंपनी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होता है, बट बेसिक सा ऐसे ही रहता है, या तो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल साइड में। तो इसमें ये शीट का जो साइज है उसके अकॉर्डिंगली हम ये सील बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये A3 की शीट पे मैंने ये सील सेट कर रखा है, और ये A1 की शीट का साइज है। आपको शीट का साइज किस तरीके से पता चलेगा, ये भी वीडियो मैंने बना रखा है, आप वहां से वॉच करेंगे। तो और इस तरीके से इसे बना लेते हैं। फिर MV हम बनाते हैं। MV जैसे मान लीजिए मैं फिर से ये बना के दिखा देती हूँ, ऑलरेडी वैसे मैंने बना रखा है, पर फिर भी मैं फिर एक बार बता देती हूँ। आप यहाँ पर लिखेंगे MV टाइप करने के बाद एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद आपका जो भी ड्राइंग है, आपने जहाँ भी सील बना रखा है उसमें टेम्पलेट है जो भी, उसमें आप इस तरीके से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देंगे, ठीक है। आपको जितना भी रेक्टेंगल क्रिएट करना है ऐसे कर देंगे, जैसे मैंने ये कर दिया, ठीक है। और इसमें देखिए ये रेड कलर में मैंने वॉल की लेयर में ये MV सेट किया। इसका ध्यान रखेंगे आप, इसको वॉल की लेयर में नहीं, हमेशा डेफ पॉइंट में रखेंगे। अदरवाइज क्या होगा, जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो आपको ये लाइन विजिबल होगी। देखिए जब ये आपने MV ड्रॉ कर लिया, उसके बाद इसमें डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते के साथ ही आपको जो मॉडल में आपने वर्क किया वो सारी ड्राइंग्स विजिबल होने लगेगी। तो मान लीजिए कोई भी हम डिटेलिंग ले लेते हैं, या जो भी आपको यहाँ पर ड्राइंग शो करना है, जैसे मान लीजिए मैं ये ले लेती हूँ, तो इसका स्केल आप कहाँ से सेट करेंगे? ये देखिए यहाँ पर एरो बना हुआ है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे स्केल आ जाते हैं। तो ये आपकी जिस भी स्केल में सेट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 1:20 किया मैंने, 1:20 पे क्लिक कर दिया, तो देखिए 1:20 पे मेरा इस तरीके से दिखेगा, पूरी ड्राइंग नहीं आ रही है इसमें। तो आप इसी तरीके से इसका दूसरा ड्राइंग स्केल सेट करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं इसको 1:100 पे करती हूँ। 1:100 पे जब मैंने किया तो देखिए ये मेरी ड्राइंग विजिबल है, और फिर मैं इसको एक कॉर्नर पे या जिस तरीके से भी मैं शीट में मैनेज करना चाहती हूँ इस तरीके से करके, और बाहर डबल क्लिक किया, उसके बाद दोबारा MV पे क्लिक, ये जो हमने रेक्टेंगल क्रिएट किया इसको क्लिक करके, और आपका जितना ड्राइंग है MV क्रिएट किया, और MV क्रिएट करने के बाद आप इसमें डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको मॉडल की सारी ड्राइंग्स विजिबल हो जाएगी। तो मान लीजिए कोई डिटेलिंग है जिसको मेनली 1:1 पे मुझे शो करना है, तो सिंपली जैसे मान लीजिए कोई छोटी सी डिटेलिंग ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए ये ले लेते हैं। तो इसका सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें स्पेशल, बस आप इसी एरो पे क्लिक करेंगे, और देखिए इसमें आपके पास हर तरह की स्केल है, स्केल टू फिट है, 1:1, 1:2, 4, 5, 8, जिसमें भी आपको सेट करनी है ड्राइंग आप यहीं से कर सकते हैं। तो सिंपली इसको 1:1 पे करना है तो आप ये क्लिक कर लीजिए,
देखिए ये इतनी बड़ी ड्राइंग आ रही है, तो इतनी बड़ी डिटेलिंग की जरूरत नहीं होती है। इन केस अगर आपको जरूरत है तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। फिट टू पेपर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरी ड्राइंग पूरी इस वाले पोर्शन में फिट हो गया, तो बस अब ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। अब मैं यहाँ पर स्केल टू फिट कर देती हूँ, तो इसमें मेरा सारा ही मॉडल, क्योंकि मेरी ये सारी ड्राइंग्स बहुत सारी बनी हुई है, तो वो सारा ही मॉडल स्पेस इसमें दिखा रहा है। तो आप इसी तरीके से किसी ड्राइंग को भी लेके इस तरीके से फिट टू पेपर कर सकते हैं। मॉडल अगर जैसे आपका इतना वर्क किया है आपने, तो वो फिट टू पेपर हो जाएगा। अदरवाइज आप मैनुअली इस तरीके से फिट टू पेपर कर सकते हैं, और 1:1 भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन भी है कि इस सील को हम मॉडल में बना लेते हैं। यहाँ पर हम मॉडल में बना लेते हैं और यहाँ पर 1:1 के अकॉर्डिंगली ही सेट करते हैं। मॉडल में भी बनता है, बट प्रॉपर वे लेआउट में ही होता है वर्क करने के लिए सील पे। यही एक बेस्ट और इजीएस्ट मेथड है। इसमें आपको कुछ मैनुअली सेट नहीं करना होता, सिर्फ सील की ये आपको शीट का साइज सेट किया और इसमें बस आपने MV ड्रॉ करके यहाँ से स्केल सेट कर दिया। ये बेस्ट तरीका होता है। आई गेस आपको समझ में आ गया। इन केस नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली विदाउट स्किपिंग। सो इसी तरीके से वीडियोस आपको आप कम्प्लीटली वॉच करते रहें, और स्केल की जितनी भी वीडियोस है मैं आपको प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी, और इस वीडियो में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कोई भी क्वेरीज है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इन केस उसके अलावा भी होता है तो आप कमेंट कीजिए। सो थैंक यू सो मच। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बी हैप्पी ऑलवेज।